अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, सोलर के अगर रेट्स की बात करी जाए तो चाइना की मार्केट में रॉ मटेरियल के रेट बहुत नीचे आए हैं। क्रिस्टलाइन के रेट काफ़ी नीचे आए हैं और अगर हम कंपेयर करें उनको पाकिस्तान से या दूसरे ममालिक से तो चले हम इजीली कर सकते हैं कि जो इम्पैक्ट चाइना में रेट नीचे आने का पड़ा है तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी अब सस्ता पड़ रहा है। यूएस में जो उन्होंने इम्पोर्ट्स खोली हैं उस पर थोड़ा सा टैक्स है इस पर जिन ममालिक में टैक्स नहीं है वहाँ पर रेट नीचे आए हैं। पाकिस्तान का क्या सिनेरियो है? चाइना में तो पिछले 1-1.5 साल से अगर आप इस ट्रेंड को देखें तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट नीचे आ रही है। पाकिस्तान में और क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से रेट नीचे नहीं आ पा रहा और हम यहीं स्टक कर गए? बिल्कुल ठीक है, आपने कहा चाइना में जो सोलर पैनल्स का जो रॉ मटेरियल है सिलिकॉन है उसकी प्राइस कम हुई है और एक्चुअली सिर्फ सिलिकॉन की प्राइस नहीं कम हुई, उसके बाद जो सोलर सेल होता है उसकी प्राइस भी कम हुई है और ये एक्चुअली कम हुई है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल में कम हुई और उसके बाद एंड प्रोडक्ट में नहीं कम हुई है, तो ओवरऑल प्राइसेस कम हुई हैं और उसका इफेक्ट पाकिस्तानी मार्केट में भी देखने में आया है। जो आपका क्वेश्चन है कि वो 100% यहाँ पे क्यों ट्रांसलेट नहीं हुआ, उसकी बड़ी क्लियर सी वजूहत है। उसमें 2-3 वजूहत है। एक तो यह है कि इम्पोर्टर जो है वो प्राइस नहीं गिराते, वो बेशक पुराना माल हो या नया माल हो, वो पुराने माल को ही नए रेटों पे बेचते हैं। वो नया रेट ऊपर जा रहा हो तो भी वो नए रेट बढ़ा देते हैं और अगर वो रेट नीचे भी जा रहा हो तो वो रेट कम नहीं करते। ये तो यहाँ पे एक माफिया टाइप का सिस्टम है या यहाँ पे एक लालच है कि हमने मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालना है। देखो ना, पुराना माल हमने नए रेटों में बेच दिया, आप नया जब मंगवाएंगे तो उसको सस्ता मंगवा लेंगे तो मार्जिन भी बड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। और वाइस वर्सा जो अपोजिट सिनेरियो है उसमें भी यही करते हैं कि रेट अगर आगे पीछे से बढ़ जाए तो भी बढ़ा देते हैं। तो दोनों सिनेरियोज में यहाँ पे जो भी माल बेच रहा होता है, जो भी इम्पोर्टर होता है, वो रेट बढ़ा ही देता है, वो कभी कम नहीं करता। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अभी पिछले 1 साल से जो इम्पोर्ट बैन थी उसकी वजह से जो लीगल चैनल था वो बंद था और लीगल एलसीज भी नहीं खुल रही थी और स्टेट बैंक ने बैन भी किया हुआ था इंपोर्ट को। तो लीगल चैनल के थ्रू तो माल नहीं आ रहा था। जो अभी प्रोडक्ट आई है, जो इंपोर्ट हुई है, वो तो पिछले 3 महीने में इंपोर्ट हुई है, जो प्रोडक्ट लीगली इंपोर्ट हुई है और उसकी एलसीज खोलने में भी काफ़ी मुश्किल आई है। बट अगेन एलसीज तो खुली हैं और जिसने भी लीगली मंगवाया है उसका सामान तो आया है। उसको जो पीछे से बेनिफिट हुआ है ये हुआ है कि पीछे रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम थी, सोलर पैनल की जो ख़रीद थी वो तो कम थी। तो आप देखें उसके बावजूद जो मार्केट में ड्रॉप आया है 140-130 रुपये वाला पर वॉट, 80, 85, 90 यहाँ पे ट्रेड हो रहा है ना। और बहुत सारे एरियाज़ में लोग कमेंट्स में बताते हैं कि हमारे एरिया में 82 रुपीज़ का जेन्युइन पैनल भी मिल रहा है। पंजाब की बात करें, ऊपर की बात करें तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं उनके एरियाज़ में मिल रहा है। तो बाकी कराची में रेट 85, 90, 92, 95 और कुछ बहुत नया ब्रांड न्यू पैनल हो, उसका मॉडल बहुत नया हो तो उसका कोई 95 मांग रहा है, कोई 92 मांग रहा है, कोई 90 मांग रहा है। तो इस सारे सिनेरियो में प्राइसेस तो ड्रॉप हुई हैं और प्राइसेस कम हुई हैं। इवन दो आप ये देखें कि सारी एलसीज़ की मुश्किलात भी मौजूद रहेंगी और डॉलर की अनअवेलेबिलिटी भी रहेगी और स्टेट बैंक ब्लैंकेट खोल भी नहीं देगा कि जिसने जो मंगवाना है मंगवा लो, तुमने थोड़ा मंगवाना है तो एलसी खोल देते हैं, ज़्यादा मंगवाना है तो एलसी खोल देते हैं। ऐसा सिनेरियो भी डेवलप जल्दी से नहीं होएगा। तो पाकिस्तान की सिचुएशन तो अभी यही है, डॉलर को एक दिन में तो आ नहीं जाने, या ऐसा तो नहीं होना कि हमारे स्टेट बैंक के साथ मुआहदा हो जाए तो कल को हमने एक्सपोर्ट किया कि यहाँ भरमार लगा देनी और हमारे पास डॉलर की फरावानी हो जानी, ऐसा तो नहीं होना। बट इस सारी सिचुएशन में भी जो आज इम्पोर्ट कर रहा है, जिन मुश्किलात के बावजूद कर रहा है, उसको फिर मुनाफा हो रहा है क्योंकि उसकी ख़रीद सोलर पैनल की 20 सेंट है, 21 सेंट है, 19 सेंट है पर वॉट। ट्रांसलेट करें 56 से 60 रुपये वो बनते हैं चाइना के अंदर कॉस्ट आपकी। बाकी सब मिला के आप उसको यहाँ पे लें, आपका 68-69 रुपीज़ में, 70 रुपीज़ में यहाँ पड़ता है आपको। तो अगर आप फेयर मार्जिन रखें, 5 रुपये 6 रुपये का रखें, 10 रुपये का रख लें ज़्यादा, 75-80 रुपये आपको फिर भी प्रॉफिट मिल रहा है एज एन इम्पोर्टर। तो ये सारी मुश्किलात के बावजूद की बात है। और अगर मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं, जो कि अभी नहीं दिख रहा क्योंकि अग्रीमेंट होने के बावजूद, अग्रीमेंट तो आपका वही वाला कहना है कि अग्रीमेंट तो हो गया है, शॉर्ट टर्म टेम्परेरी अग्रीमेंट तो हो गया है, फाइनल डिसीजन तो अभी आना है, फाइनल अभी डिसीजन आना है। दूसरी बात, अगर फाइनल डिसीजन प्रॉपर एग्रीमेंट भी हो जाता है तो वी डोंट रियली हैव डॉलर्स के हम उससे इंपोर्ट शुरू करके बैठ जाए। 3 बिलियन आना है ना, उसके बाद 22 हमने देना है, जो भी बाकी भी हमने लेना है, रीपेमेंट हमसे जो होना है वो रीपेमेंट ही पर मशीन पूरी होनी है। बिल्कुल, ये सारे सिनेरियो से ये होता है कि रीपेमेंट्स का एक जो मसला है वो थोड़ा क्लियर होता है। इससे ये नहीं होता कि हमारे पास बैंक के पास बहुत डॉलर्स है और अब हम इंपोर्ट खोल सकते हैं। वो सिनेरियो तो दोबारा डेवलप होता हुआ भी टाइम लगेगा उसमें। तो इस सारे सिनेरियो के बावजूद भी प्रॉफिट है तो फिर रेट ऊपर नहीं जाना चाहिए।
अगर रेट ऊपर जाता है तो फिर आप बात समझ सकते हैं कि रेट ऊपर क्यों जा रहा है। वो सिर्फ लालच की वजह से जा रहा होगा और वो एक सिर्फ हाइप की वजह से जा रहा होगा, जी काम करना मुश्किल है, एलसीज खोलना मुश्किल है। भाई यही सिनेरियो है, इसी में काम करना है, यही हालात हैं, और इसमें भी आपको मार्जिन जब मिल रहा है तो फिर आप लालच क्यों कर रहे हैं और अनजस्टिफाइड मार्जिन क्यों लेना चाह रहे हैं। जैसे आप पहले सी ग्रेड 140 रुपये का बेच के लेना चाह रहे थे। सी ग्रेड का माल तो स्मगल होके आ रहा था, सी ग्रेड का माल लीगल चैनल के थ्रू आ नहीं रहा था, ना उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन थी, ना उसकी ख़रीद की कॉस्ट नए पैनल के बराबर थी। तो सारे सिनेरियो में भी आप जब एक अनजस्टिफाइड मार्जिन मांग रहे थे तो आपको कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने कोई मुहिम नहीं चलाई, किसी ने कोई अवेयरनेस नहीं क्रिएट करी, किसी ने कस्टमर को नहीं बताया कि सर सी ग्रेड ना लें, आप ए ग्रेड लें। तो जब वहाँ इन्हें मसला नहीं था तो इन्हें आज यहाँ भी मसला नहीं है, और ये यहाँ भी चाहेंगे कि हम इस पर 10 रुपये का मार्जिन तो जी बड़ा थोड़ा है, ये तो जी 12-15% बनता है, हमें तो 50% मिलना चाहिए। एक्सपेक्टेशन किसी की कुछ भी हो सकती है, बढ़ा लें। वो बोले मैं 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेचूँ फिर ही मेरे लिए हलाल होएगा, उससे कम मुझे चाहिए ही नहीं। तो ये तो जितना मर्जी आपकी एक अनलिमिटेड मार्जिन गेन करने की एक टेक्निक है, आप कर सकते हैं। कुछ और आप ऐड करेंगे इसमें? मेरा ख्याल है ये तो एक सिनेरियो हो ही गया। अब डॉलर का सिनेरियो पाकिस्तान के हिसाब से हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट अभी तक तो कोई टैक्स चले हटाया ही है, सोलर पैनल पे पहले भी नहीं था, वो लगा दे या वो कोई हड़ाउड़ी मचा दे, या कोई ऐसी स्टेट बैंक की न्यूज़ ही निकल आए जिसको इम्पोर्टर पकड़ के रेट बढ़ा दे। यही बेकार से सिनेरियोज़ हैं जिनकी वजह से यहाँ रेट बढ़ जाते हैं, वरना कोई तुक ही नहीं है रेट बढ़ने की। जब चाइना में आपको जो जहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है वहीं से रेट नीचे गिर रहे हैं, तो यहाँ पे तो बनती ही नहीं है बात। यहाँ पैनिक मचा के ज़्यादा लोग रेट बढ़ा देते हैं जिसकी कोई भी वो नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। तो लोग जो है जिनको लेना है वो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करें, तभी रेट लें जब उन्होंने लगवाना है। एक आइडिया लेते रहें पर इतने फ़ोन ना करते रहें फजूल में। यहाँ सिर्फ फ़ोन कॉल्स पे ही रेट बढ़ा देते हैं कि मुझे आज 10 फ़ोन आ गए, 20 फ़ोन आ गए, चलो भाई बहुत डिमांड बढ़ गई है, रेट बढ़ा देते हैं, 2 रुपये बढ़ा दो, 1 रुपये बढ़ा दो, और बस जब लगवाना हो तब बिस्मिल्लाह करें और लगा लें। क्योंकि जिस भी दिन आपके पास पेमेंट पूरी है और जिस भी दिन आप इंस्टॉल करवा लेते हैं, आपको तो उस दिन से बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। पर अगर आप लगवाने से पहले ही 6 महीने से फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, भाई तुम भी बता दो, तुम भी बता दो, तो मार्केट उससे पहले ही हड़ाउड़ी में मच जाती है। छोटी सी मार्केट है पाकिस्तान की, और सोलर की उससे भी ज़्यादा छोटी सी मार्केट है। अभी जब लगवाए 1% ने, तो जो बेचने वाले हैं वो भी बहुत थोड़े से हैं, और जो उनमें से सही है वो उससे भी ज़्यादा थोड़े हैं। तो वो तो 4-5 फ़ोन कॉलों पर ही वो हिल जाते हैं कि भाई बहुत डिमांड आ गई है। तो ये इंडस्ट्री अभी बहुत इमेच्योर है, इसको मैच्योर होने में टाइम लगेगा। तो कस्टमर्स अगर पहले मैच्योर हो जाए तो उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा कि जो वो सामान लेना चाह रहे हैं वो सही रेट्स पे मिलेगा, और वेरिफिकेशन के बाद लें, जो प्रोसीजर बताया हुआ है उसको फॉलो करें। तो इंशाल्लाह ये 20-25 साल आराम से चलेगा। अभी ईद की छुट्टियां हैं, जिनके पास हाइब्रिड सिस्टम लगे हुए हैं ऑन ग्रिड के साथ, उनके एसी सारे चल रहे हैं, दिन में पूरा दिन उनके सारे घर के एसी चल रहे हैं। इतनी गर्मी के बावजूद भी ज़ीरो जो उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो ज़ीरो हो रही है दिन के बाद। पॉइंट के अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे 20 यूनिट मैं दिन में चला रहा था, जो कि एसीज मेरे सारे ऑन करें, तो 20 यूनिट ऑन इनके हाइब्रिड ने चलाए, और जो रात में उन्होंने 40 यूनिट चलाए, तो 40 यूनिट दिन में उन्होंने ऑन ग्रिड से बेच के रात वाले भी पूरे कर लिए। तो प्रैक्टिकली उनके 0 नेट यूनिट निकले दिन के। या फिर इसके अगेंस्ट में एक हाइब्रिड सिस्टम हो तो वो भी यही करेगा, उसका नेट मीटरिंग कर रहा होगा और प्लस जो आपका लोड होगा उसको पावर दे रहा होगा। तो एग्जैक्टली सेम टर्मिनोलॉजी है, सेम मेथोडोलॉजी है। तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो है जब गवर्नमेंट जो है उल्टे उल्टे टैक्स हमसे इसी से लेना चाह रही है कि हम बिजली के बिलों से इनसे टैक्स निकलवा लें। जो चोरी कर रहा है, जो बिल नहीं दे रहा, वो उसका पैसे भी हम दे रहे हैं। मतलब सारी ज्यादतियाँ अगर बिजली के बिलों से निकालनी है तो आप इतने स्मार्ट हो जाएं कि आप बिजली का बिल अपना ज़ीरो कर लें, ताकि आप वही दें जो आप यूज़ कर रहे हैं। बाकी ज्यादतियाँ आपके साथ होनी नहीं चाहिए। ये तो दुनिया में कहीं ऐसा रूल नहीं है कि भाई चोरी अगर मैं कर रहा हूँ तो उसका बिल ये भर रहे हैं, क्योंकि मुझसे गवर्नमेंट ले नहीं सकती, बस इतनी सी बात है। तो इनके ऊपर क्यों ज्यादती हो रही है? आप मुझसे लेना, अगर मैं चोरी कर रहा हूँ बनता ही नहीं है। तो इनके लिए अक्लमंदाना हल गवर्नमेंट को चेंज कर नहीं सकते। एहतजाज आपकी क्या कर लेंगे, कुछ भी फायदा नहीं है। आप अपना बिल ज़ीरो कर लें ताकि आपकी इन मसले मसाइल से जान छुट जाए। गवर्नमेंट से एक स्टेप आगे रहें, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आप आराम से चलते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। गाड़ी आप इलेक्ट्रिक ले लें, घर पे सोलर लगवा लें, टोटल इलेक्ट्रीफाई कर लें, चीज़ों को सिस्टमाइज़ कर लें। जितना डिजिटल हो जाएंगे उतना आपके लिए आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करते हैं। बिल्कुल जी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। सॉरी, और एक और बात है कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में मेंशन किया है कि सर डॉक्यूमेंट्स दिखा दें हमें, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप उसको हमारे चैनल पे जाएं, उसको सर्च करें,
उसमें हमने एक्चुअल डॉक्यूमेंट दिखाए हैं। वो 30 मिनट की वीडियो है, आधे घंटे की वीडियो है। हमने उसमें एक एक डॉक्यूमेंट दिखाया है और एक एक डॉक्यूमेंट पढ़ना सिखाया है कि आपने उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है और क्या क्या चीज़ें आपको आइडेंटिफाई होंगी और उसको आपने कैसे लेके चलना है। तो उसमें एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो आपने देखने हैं। तो आप उस वीडियो को रेफ़र करें और उस वीडियो से अगर आपको जितनी रहनुमाई मिल सकती है आप ले सकते हैं। बाकी ये जो कंसर्न है लोगों का कि डॉक्यूमेंट्स आप दिखाएं, वो सारा वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया। आप उस वीडियो को रेफर करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं। और वैसे अगर आप चैनल पर सर्च करेंगे वैसे भी आ जाएगा। तो वीडियो को लाजमी देखें, एक दफ़ा देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी बातें पता बिल्कुल जहन में वो उसका लेआउट आ जाएगा। तो फिर जैसी कोई दिखाएगा आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि ये असली डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू।